नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को पढ़ने में, समझने में, एंड इफ यू वांट टू लर्न कि कैसे एनालाइज करना है इन आर्टिकल्स को, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। डिक्सन विंस डील टू मेक लैपटॉप्स फॉर लेनोवो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बता दूं, लिस्टेड कंपनी है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज। स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता है अभी लेनोवो के लैपटॉप्स बनाने के लिए। अब देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं यूएस की स्पेसिफिकली आप देखेंगे या यूरोप की, वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही है, आपने देखा होगा। लेकिन लेनोवो जो एक चाइनीज कंपनी है, देखा गया कि वो भी अब इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहती है अपने लैपटॉप्स को, और डिक्सन ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है थ्रू पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इसी का फुल्ली ओन सब्सिडरी है। तो यहाँ पे नोएडा में प्लांट सेटअप किया जाएगा, असेंबल किए जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, और रोल आउट किए जाएंगे लेनोवो लैपटॉप्स मई 2024 से। तो ये मई 2024 से आप मेड इन इंडिया लैपटॉप्स खरीद पाएंगे जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बने हैं। डिक्सन इसके लिए इन्वेस्ट करने वाला है 250 करोड़ और 10 लाख लैपटॉप्स तक यहाँ बन सकते होंगे एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर खाली लेनोवो नहीं है, जो ताइवानीज पीसी मेकर है एसर, अगर आप देखें ये भी असेंबल करता है अपने प्रोडक्ट्स को हमारी ही कंट्री में, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसके साथ है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं। और भी ऐसी कंपनीज हो तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती हो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है इंडिया को। यहाँ पे सबसे पहले जॉब्स अच्छी खासी क्रिएट होती हैं, राइट, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जॉब्स ग्रोथ के साथ इंक्रीज होती ही होती हैं यूजुअली, तो भले ही कितना ऑटोमेशन हो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है, ये इनको अभी फिलहाल 1.5 लाख लैपटॉप्स का है पर ईयर, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये और बढ़ेगा यहाँ से। तो ऐसी और भी कंपनीज, और ओवरऑल आप देखिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम कितना ज़्यादा आ रहा है, और इसका क्रेडिट इंडिया और चाइना दोनों को जाता है, क्योंकि चाइना ने जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, जैसी अनसर्टेनिटीज दिखाई है। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे, वहाँ कंपनीज को अनसर्टेन चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए जो डिसीजन है। चाइना में आप देखें, कभी किसी सीईओ को गायब कर दे रहे हैं वो, कभी कुछ बैन कर दे रहे हैं, कभी क्या रूल निकाल दे रहे हैं। सो ये अनसर्टेनिटीज ना उनकी कंपनीज को भी हर्ट करती हैं, और इसीलिए चाइना को छोड़कर अब आ रहे हैं लोग इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे पहले आप देखिए पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट एक ही है, उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, वही पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, ठीक है, एक स्टेबल गवर्नमेंट भी है ओवरऑल। कोई भी ऐसे पॉलिसीज नहीं आ रहे हैं जो आप कह सकते हैं बिल्कुल ही इलॉजिकल हो, जिसमें बिल्कुल कुछ पूछा ही नहीं गया किसी से, एंड थोड़े अथॉरिटेरियन हो, राइट। ऐसी कोई चीज़ देखने को हमें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन रहा है बाकी कंपनीज के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। शुगर फर्म्स गवर्नमेंट आइज टूज ऑन एथेनॉल बैन। तो एथेनॉल के बारे में हमने बात की थी पिछले साल जब बजट हुआ था, तो हमने कहा था कि एथेनॉल की वजह से, क्योंकि हमारे ब्लेंडिंग टारगेट्स है, पेट्रोल में हम एथेनॉल मिलाना चाहते हैं, ठीक है, उसके हमने टारगेट सेट किए हैं कि हम पेट्रोल में इतना एथेनॉल मिलाएंगे, इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, राइट, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्टिंग, सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है, ठीक है, इंडिया, और काफ़ी अच्छा खासा इंपोर्ट बिल हमारा हो जाता है, हमें डॉलर्स भी उसकी वजह से हमें खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, कई सारे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और एनवायरमेंट को भी कुछ फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अब इशू क्या है? गवर्नमेंट ने बैन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या बैन किया आप देखिए। तो शुगर फर्म्स अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप शुगर केन जूस और सिरप, इन दो चीजों से जो है एथेनॉल बनाना आप बंद कर रहे हो, ठीक है। और ये सुन के शुगर केन जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है शुगर केन इंडस्ट्रीज, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वाज प्रिडिक्टिंग कि क्या होगा, हम ऐसे ही प्रोड्यूस करते रहेंगे और इंडिया जब तक अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पे पहुंचेगा तब तक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। आप परफॉर्मेंस देखिए, जब से आपने कहा था फरवरी में कि आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को देखते हुए शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, तब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं कंपनीज ने। लेकिन ये एक बैड न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ये आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पीछे नहीं हटने वाले। क्रिसिल एक काफ़ी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उनका कहना है कि जो डिसीजन है सेंटर का, इसकी वजह से शुगर प्राइसेस जो हैं ये मॉडरेट 3 to 4% 2023-24 के सीजन में इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, मतलब जो स्टॉक बचेगा, जो स्टॉक बचेगा हमारे पास,
वो सरपास करेगा पिछले 3 महीने के कंजम्पशन को। तो एडिक्वेट सप्लाई तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे यहाँ पर। तो लास्ट वीक डिसीजन लिया गया था कि एथेनॉल अब शुगर केन जूस से नहीं बनाया जाएगा। इस डिसीजन को पब्लिक किया गया और आप देखिए स्टॉक्स पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको बेयरिश मोमेंटम उसके बाद देखने को ज़रूर मिला है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज प्रेसिडेंट जयप्रकाश जी का कहना है कि आप सेंटर को उन्होंने कहा कि आप अपना रिकंसिडर करिए इस डिसीजन को। क्यों? इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी कहा, उनका ये कहना है कि ये ना सबको लॉस देने वाला है, इसकी वजह से काफी लॉस हो सकता है। ठीक है, जो क्रशिंग कैपेसिटी है शुगर मिल्स की वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। क्रशिंग सीजन जो है यहाँ पे भी लॉस होगा और मिल्स नहीं, फार्मर्स को भी यहाँ बड़ा लॉस होते हुए देखा जा सकता है, इनका ये कहना है। ऑल्दो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम जस्ट रीट्रेट कर रहे हैं इन्हें। विल हैव टू एनालाइज कि क्या सही में इसका इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ओला इलेक्ट्रिक FY23 रेवेन्यू अप 510%। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिस होनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, ठीक है, इस बिजनेस की, और इन्होंने अभी रेवेन्यू ग्रोथ देखा है बहुत ही ट्रिमेंडस 510% to 2,782 crores in FY23 from 456 crores in FY22। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर की है। टोटल रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, जो भी अदर इनकम हुआ है या ऑपरेशन से पैसा आया है उन दोनों को। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, सॉफ्ट बैंक ने बैक किया है इसे। सॉफ्ट बैंक काफी बड़ा आप कह सकते हैं, इनके पास फंड है। ऑफ कोर्स दुनिया के सबसे फेमस स्टार्टअप जो है उनको बैक किया है आज तक सॉफ्ट बैंक ने। ओला इलेक्ट्रिक का जो नेट लॉस है रिपोर्टेडली ये भी डबल हो गया है, 1472 करोड़ हो गया है 784 करोड़ से। ठीक है, और एबिटा लॉस हुआ है 1318 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, 3383 करोड़ हो गए हैं कंपेयर टू 1240 करोड़। ठीक है, तो इन्होंने खुद अपने लिए इनिशिएटिव्स रखे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ये रजिस्टर कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री भी एक्सपैंड कर रही है। तो इनका भी कुछ मॉडल्स हैं, S1 Pro, S1A, S1X, 3 वेरिएंट्स में इस तरीके के। और आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल होता रहता है ओला से रिलेटेड कुछ भी इंसिडेंट्स, अच्छी चीज़ें भी और कुछ ख़राब चीज़ें भी। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नासेंट ही है, अभी हमने बनाना शुरू किया है, तो इनमें दिक्कतें आनी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, आप अगर तुरंत से कोई भी बाइक बनाना शुरू करते हैं तो यू विल एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग के जो 1000 बनेंगे दे वोंट बी एज गुड, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन फेज भी होगा और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रीवियस बाइक्स बनाने का या किसी भी चीज़ का। तो ओला के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, इन्होंने कभी नहीं बनाया है ये, तो इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है और स्ट्रेंथन किया अपने R&D फैसिलिटीज को इंडिया में, यूके में। डिजाइन डेवलपमेंट हर चीज पे ये अभी फोकस कर रहे हैं, बैटरी पे फोकस कर रहे हैं, बैटरी इनोवेशन सेंटर बनाया है इन्होंने, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस गाड़ी का उसकी बैटरी। तो लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप अगर IPO आता है ओला का तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे या आप वेट करेंगे कि IPO प्राइस के बाद शायद इतना IPO प्राइस से नीचे आएगी, वहां पे आप लेना चाहेंगे इसे? तो जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।